आज हम फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करना सीखते हैं। फ़ॉन्ट को फॉर्मेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम डिफरेंट टाइप से अपने फ़ॉन्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं ताकि जो हमारा लेटर है वो हमारा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बने, ताकि जो उसे पढ़े उसको भी पढ़ने में मज़ा आए। सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसे बोल्ड कर दिया। अब देखिए ये बाकी टेक्स्ट से आपका अलग दिख रहा है। बोल्ड बोल्ड आ रही है ये चीज़ आपकी, इसे कहते हैं बोल्ड। अब किसी भी चीज़ को आपको इटैलिक्स करना है, मीन्स किसी को स्लैंट तरीके से दिखाना है, तो वो करते हैं इटैलिक्स, तो आपका इटैलिक्स में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया, इटैलिक्स। जो भी टेक्स्ट करना है जस्ट सेलेक्ट इट एंड प्रेस इटैलिक्स। देखिए ये बाकी से आपको थोड़ा अलग दिखेगा। ओके, ये हो गया आपका इटैलिक्स। नाउ अंडरलाइन। किसी भी चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे उसको अंडरलाइन करना है, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन के भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसके साथ जो एरो दिया हुआ होता है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स होती हैं आपकी। कोई भी लाइन सेलेक्ट कीजिए तो आपकी वही लाइन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बड़े में करके दिखाता हूँ, ये करिए, ये वाली लाइन आ गई आपकी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन्स होती है इसके अंदर। ओके, और कोई जैसे कि जस्ट एज सिंपल। अब अगर आपको ये लाइनिंग हटानी है जस्ट सेलेक्ट दिस एंड अगेन क्लिक दिस, लाइनिंग हटेगी। दोबारा सेलेक्ट कर लो, लाइनिंग हट जाएगी। ओके, अब हमने क्या सीखा? बोल्ड, इटैलिक्स और अंडरलाइन। अब इसके बाद अगर मैं किसी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है, साइज़ बढ़ाने के लिए सेम सेलेक्ट किया एंड देन दिस इज द साइज, एंटर द साइज यू वांट। फॉर एग्जांपल आई वांट 25। बड़ा हो गया, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और थोड़ा बड़ा हो गया। छोटा करना है कोई बात नहीं, छोटा भी हो जाएगा। सॉरी, और बड़ा कर दिया मैंने, ये छोटा हो गया। ओके, और फ़ॉन्ट सबसे मेन आता है आपका फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए एम एस वर्ड आपको बहुत तरीके के फ़ॉन्ट प्रोवाइड करता है। ये इनबिल्ट होते हैं आपके। अब इस पर भी लेके जाएंगे, आपको वो दिखा देगा कैसे आपका वो दिखेगा। एल्गेरियन कर दीजिए, एल्गेरियन बढ़िया, आई लाइक दिस वन। बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे दिखे। ओके, नाउ अब हम सीखेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट हमारा होता है जैसे कभी एक्स को लिखना हो आपको, एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें 2 चाहिए एक्स के ऊपर, जो एक्स की हमारी बेस लाइन है उसके ऊपर हमें 2 चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सिंपली 2 को सेलेक्ट किया, हमारा साथ में ही आती है एक सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन, सेलेक्ट किया, ये देखिए आ गया आपका एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर हमें लिखना है 8th क्लास, अब जो हमारा टी एच होता है इसमें हमारा टी एच ऊपर होता है, इसके लिए हम सिंपल सॉरी वो पूरा सुपरस्क्रिप्ट चल रहा था। सुपरस्क्रिप्ट को हटाने के लिए अगेन उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट हट जाएगा। नाउ अब हमें जैसे सबस्क्रिप्ट में जैसे हमें क्या लिखना होता है, कभी कभी अब सपोज हमें एच डी को सबस्क्रिप्ट में लिखना है, सिलेक्ट किया, सबस्क्रिप्ट दबा दिया, आ गया सबस्क्रिप्ट में। ओके, अब हम आपको पढ़ाएंगे चेंज केस। व्हाट इज चेंज केस? केस क्या होता है? जैसे अपर केस और लोअर केस। अपर केस में जैसे कि आपको पता होगा, सिंपल कैपिटल वर्ड्स को कहते हैं हम अपर केस और स्मॉल वर्ड्स को कहते हैं लोअर केस। अब वर्ड हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है ताकि हम केस बदल सकें इसका। सबसे पहले
इसमें आता है लोअर केस, सॉरी इसके अंदर सब कुछ कैपिटल रहता है, इसको कर दिया हमने लोअर केस। देखिए सारे हो गए। अब हम एक चीज़ करते हैं, एक सेकेंड, ओके ओके। नाउ अब हमें सेंटेंस वाइज इसको अपर केस में बनाना है। जैसे कि आप जानते हैं हर फुल स्टॉप के बाद एक कैपिटल में होता है। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, केस में जाके सेंटेंस केस कर दें, नाउ जस्ट नोटिस दैट टी इज कैपिटल, नाउ after full stop this T is capital, after full stop M is capital. Okay, this is known as sentence case. Now we have upper case. अगर हम चाहते हैं कि हमारे सारे टेक्स्ट अपर केस में हो जाए, उसके लिए आता है हमारे ये अपर केस। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमारा हर वर्ड है उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाए, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब देखिए यहाँ पे सब हर वर्ड का पहला कैपिटल क्या है, अपर केस का है। ओके, नाउ टॉगल केस। टॉगल केस बहुत ही बढ़िया चीज़ है। टॉगल केस मतलब अगर तुम्हें अपने डाटा को फनी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, टॉगल केस हमारा क्या करता है, जस्ट अपोजिट, फर्स्ट स्मॉल एंड बाकी सारे बिग। अब देखिए मतलब कितना फनी टाइप से लग रहा है ये, और पढ़ने में मज़ा भी आएगा जो भी पढ़ेगा। नाउ अब अगर हमें कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है, हाईलाइट करने के लिए जस्ट सेलेक्ट एंड क्लिक हाईलाइटर, टेक्स्ट हाईलाइटर कलर एज यू कैन सी कर दिया। अब हमें इसका अगर कलर चेंज करना है, सिंपल है, इसके साथ में एरो दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू चेंज फॉन्ट कलर देन सेलेक्ट फॉन्ट नाउ, एंड सिमिलरली you can also change the color of this format font color, sorry, select as you want and ta-da, is done. Now if you want to increase the size by 1 unit, for example I want to increase my size of M, so you can use grow font. Okay, now M is well large big than as compared to the others. Similarly अगर स्मॉल करना है तो क्या होगा, हमारा श्रिंक फॉन्ट। ये हो गया हमारा श्रिंक फॉन्ट और ये हो गया हमारा ग्रो फॉन्ट। नाउ अलाइनमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अलाइनमेंट हमें पैराग्राफ कोई भी लेटर लिखना हो, कुछ भी करना हो, अलाइनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अलाइनमेंट में राइट, सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई। जस्टिफाई अलाइनमेंट पैराग्राफ के लिए बहुत ही मस्त होता है। अब देखिए यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है, यहाँ पे स्पेस छूटा हुआ है। अब अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं, ये देखिए हमारा ये पैराग्राफ और जो पहले वाला था इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली ये वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मली डाटा स्प्रेड हुआ है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके।